मैं आज केके जी से सवाल पूछना चाहता हूं। केके जी, ये कार्रवाई जो हो रही है इस पे मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि कोर्ट के दायरे के अंदर हो रही है। अगर ये कार्रवाई असंवैधानिक होगी, कोर्ट इसको क्वॉश करेगा। कोर्ट जो है ऑब्जर्वेशन जो देगा वो अलग ऑब्जर्वेशन देगा, कॉन्ट्ररी ऑब्जर्वेशन देगा। पर मेरा सवाल आपसे यह है कि 2014 से केके शर्मा जी 25 ऑपोजिशन लीडर्स जिन पे करप्शन के एलिगेशंस हो रहे थे, जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए, उनमें से 23 केसेस के अंदर सख्ती क्यों नहीं हुई? वो 23 केसेस जो है, वो 23 केसेस में आदेश में को क्लोजर रिपोर्ट चली गई, किसी केस के अंदर जो है धीमी गति से काम हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं करिए कार्रवाई आम आदमी पार्टी पे, करिए अगर करप्शन के चार्जेस हैं। पर ये जो नेता जब आपकी पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं, यहां पे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की एकदम से जांच कमजोर क्यों हो जाती है, इस जांच के अंदर धीमी क्यों आ जाती है, जरा आप बताइए। नहीं, आज आप जिस मामले का जिक्र कर रहे हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है जी। और मैं इस पे आप कहें तो एक एक केस के ऊपर में, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं, लेकिन नेक्स्ट उस पे अभी ही नेक्स्ट अब मेरा जब बारी आएगा तो मैं एक एक नाम पर आपको बता सकता हूं कि किसका केस कब हुआ और कब उसकी केस पर क्लोजर रिपोर्ट लगी है। इसमें एक भी क्लोजर रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान नहीं लगी है। जो भी है इसमें केसेस, उस दौरान में या तो महाराष्ट्र के अंदर में शिवसेना और कांग्रेस की सरकार रही है और उन्होंने अशोक चौहान जी का मामला हो, छगन भुजबल जी का मामला हो, मैं डेट बाय डेट आपको अगले इसी उसमें डिबेट में आप कहेंगे मुझे समय दे दीजिएगा, मैं सबका पढ़ के सुना दूंगा आपको। और यदि एक भी उसमें भाजपा का निकल जाए तो मुझे आप बता दीजिएगा कि भाजपा के समय में उनको क्लोजर लगी है। और इसलिए मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं कि एक मिनट बोलिए फिर मैं ओनेका जी कंप्लीट करिए। आज राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप करते हैं, निश्चित तौर से करते हैं, और उसकी जांच का काम करने का काम यहाँ की जांच एजेंसियों का है, उस पर निर्णय देने का काम न्यायालय का है। आज वही न्यायालय आज इनके फेवर में यदि निर्णय दे दे तो साहब लोकतंत्र जिंदा है, न्यायालय के ऊपर कोई दबाव नहीं है। लेकिन यदि कल वो कोई यानी किसी केस को क्लोज कर दे तो साहब ये भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। ओनेका जी मैं कहना चाहता हूं आप आइएगा। पर ओनेका जी, जो आज आपका जो नया राजनीतिक स्टैंड है ना, ये रीसेंट राजनीतिक स्टैंड है। ये पहले जो ये पूरा केस हो रहा है ना ओनेका जी, अनिल चौधरी जी जो कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनकी कंप्लेन के आधार पे ही हो रहा है। तो आज मैं समझ नहीं पा रहा, रामलीला ग्राउंड के अंदर आप जब लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी जी ने कहा कि वो नाम लेंगे हेमंत सोरेन जी का और अरविंद केजरीवाल जी का, वो अरविंद केजरीवाल जी जेल जो गए, उसकी प्राइमरी फर्स्ट कंप्लेन जो है वो अनिल चौधरी जी ने करी थी, जो कांग्रेस पार्टी के आते हैं। तो क्या सिर्फ राजनीतिक विवशताओं के कारण, कंपल्शन के कारण सपोर्ट हो रहा है? बोलिए। देखिए प्रदीप जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम अगर किसी ने कोई अपराध किया है या गुनहगार है उस पर कार्रवाई ना हो। हम अभी भी स्टैंड करते हैं, देश के हर एक व्यक्ति अगर उसने गलत किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी हो, ठीक है सर। लेकिन आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी उर्फ चंदा दो धंधा लो उर्फ वसूली पार्टी, कुछ भी आप कह लें, उनको उसका नज़र नहीं आता, उनका अपनी चीज़ें नज़र नहीं आती। अभी केके शर्मा जी कह रहे थे कि मैं डेट बता दूंगा, ये बता दूंगा। चलिए हम डेट आपको बताते हैं, आपके डेट हमें बताएंगे। देखिए ना, जो फार्मा कंपनी है साउथ की, किस तरह चंदा ईडी भेजी जाती है, चंदा मिलता है, सब चीज़ से बरी हो जाते हैं। कितने लिस्ट गिनवाएं आपको? इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की अगर बात करें तो वो कहते हैं तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम तो चंदा लेंगे। आप धमका के लेंगे किसी से क्या? मैं थोड़ा सा मानती कि थोड़ा स्टैंड में परिवर्तन आया। बात स्टैंड की नहीं है, बात टाइमिंग्स की है प्रदीप। नहीं प्रदीप जी, टाइमिंग्स की है। आप पिक एंड चूज जब करते हैं तो ऐसे ही हाल होगा। इस तरह से आप अपना उसको कठपुतली बना के ईडी को नहीं घुमा सकते। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उसका इस्तेमाल किया है। आप देखिए ना, अजीत पवार कहते चक्की पी सिंह, क्या हुआ उनके बारे में? तो महाराष्ट्र के केस की बात करें, डेट की बात करते, हम आपको डेट की बात बताते ना, आप डेट्स देखिए ना किस हिसाब से किया जाता है, तब इनके पट्टी बन जाती है। प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी कायदे से डरी हुई, घबराई हुई, बुखलाई पार्टी है, तभी तो नारा दिए जा रहे हैं। अरे नारों से पेट नहीं भरता जनाब, आप काम करिए, काम नहीं गिनवा सकते, काम नहीं गिनवाएंगे तो नारे
नारेबाजी नारेबाजी हो रही है, कह रही है ओनिका जी। नारों की गारंटी तो रखनी ओनिका जी आपने कह रही, मैं पर एक चीज नहीं समझ पाया। मेघा आ रहा हूं, के शर्मा जी, अनुराग दांदा जी, बड़ी डिबेट इंटरेस्टिंग हो रही, दर्शक मुझे बहुत व्हाट्सएप कर रहे, पर मेघा प्रसाद जी और घनश्याम जी के पास आना चाहता हूं। पहले मेघा प्रसाद जी। मेघा प्रसाद जी, देश में 12 महीने चुनाव होते हैं। मेघा प्रसाद जी, किसी ना किसी समय कोई ना कोई चुनाव होता है। ओनिका जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, मैं सहमत हूं भाई, पिक एंड चूज नहीं किया जाए। अब मैं पिक एंड चूज के कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाऊं मेघा जी, तो फिर पिक एंड चूज तो मैं ये भी कहूंगा कि भाई कांग्रेस पार्टी का भी अभी जो स्टैंड है वो स्टैंड रीसेंट स्टैंड है। पहले कांग्रेस आम आदमी पार्टी की राइवल हुआ करती थी, अब जो है कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन में। ऐसी अगर अजीत पवार जी की पार्टी है, वो पहले राइवल हुआ करती थी, अब भाजपा के साथ में। ये सब चीजें पॉलिटिक्स का पार्ट है, पर एसेंस क्या है मेघा जी? एसेंस ये है कि क्या आम आदमी पार्टी अगर संवैधानिक कार्रवाई में विश्वास रखती है, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी का वजन घट रहा है, अरविंद केजरीवाल जी जेल से जनता के बारे में बहुत सोच रहे हैं? अरे अगर कार्रवाई झूठी है तो जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सिंपैथी क्यों करने की कोशिश है? मेघा जी पहले, फिर घनश्याम जी। एब्सोल्युटली प्रदीप। इनफैक्ट देखो, मैं तो प्रदीप ना तो मैं पक्ष में बोलने वाली हूँ ना विपक्ष में बोलने वाली हूँ। मैं बहुत सीधी बात करने वाली हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ, और एक पत्रकार जिस तरीके से एक स्टोरी को देखता है, मैं वही बयान करने वाली हूँ आज आपके सामने प्रदीप। पॉइंट ये है कि यहाँ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक जांच कर रही है, उनको जांच करने देना चाहिए। अलग अलग तरीके से, अलग अलग दिन उनके ऊपर विभिन्न तरीकों से दबाव नहीं डालना चाहिए। किसी दिन आप कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को डायबिटीज है, फिर आप कहते हैं उनका वजन घट रहा है, फिर आप कहते हैं कि अगर उनको कुछ हो गया तो सरकार जिम्मेदार होगी, ये जांच एजेंसी है वो जिम्मेदार होगी। इस तरीके की दबाव आपको नहीं डालना चाहिए। इनफैक्ट, और वो भी एक ऐसी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है प्रदीप, कि जब इनकी रिपोर्टिंग हमने शुरू करी थी, जब शुरू हुआ था इनका पूरा दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, हर जगह प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन कहते थे अपने आप को। आज भी मेरे फोन पे प्रदीप इनके सारे जो नाम है ना, वो IAC के नाम से स्टोर्ड है। मैंने आम आदमी पार्टी तक तो पहुंची नहीं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ऐसी पार्टी जो इस प्लान पे पावर पे आई है, कम से कम, और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को तो पहले ही समन में चले जाना चाहिए था एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास कि भाई लो, जो जांच करना है करो। जैसा आप कह रहे हैं, अगर कोई भी गलती नहीं है, कोई जुर्म नहीं हुआ है, कोई पैसे नहीं लिए गए हैं, तो खत्म, बात ही खत्म हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन में तो सब कुछ निकल के आ जाएगा। और चलो मान लो एक बार के लिए कि आपको इस जांच एजेंसी पर कोई भी भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि ये कठपुतली है, सरकार इसको कंट्रोल कर रही है, कम से कम देश के न्यायपालिका पर, हमारे न्याय व्यवस्था पर, कम से कम उस पे तो भरोसा है ना। घनश्याम जी और के जी, अनुराग जी आएंगे। मेघा जी, दिस इज माय मूड पॉइंट। घनश्याम तिवारी कमिंग इन द डिबेट, अनुराग नंदा और के शर्मा जी को दिखाए। मेघा जी, मेरी पूल एसेंस यही है। मैं कह रहा हूं घनश्याम जी, 12 महीने चुनाव आते हैं। मैं कह रहा हूं घनश्याम जी, कभी ना कभी कोई चुनाव होगा। आज ये सत्ता में, कल कोई दूसरा सत्ता में होगा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं संविधान की और कोर्ट की। Z News.